Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss some remaining questions of last year exam which was held on 30th November 2019. ये जूनियर ग्रुप के बच्चों के लिए है. कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले कर लिए थे. अभी और क्वेश्चंस हम 26 क्वेश्चंस कर चुके हैं. आज हम 27th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें जो आंसर्स हैं उनको मैं टिक करूँगी. इसके बावजूद अगर आपको आंसर्स 1% आपको नहीं याद रह पाता तो आपको जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सेकेंडली, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपके हर वीडियो का लिंक अवेलेबल है. मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सेपरेटली कि आप वीवीएम के जो क्वेश्चंस हैं उनको ईज़िली फाइंड कर सके, सर्च कर सके. सेकेंडली, आपकी जो वेंकटेश केतकर जी की जो बायोपिक है उसको आप इजीली कवर कर सकें. ठीक है, तो आप इजीली उनको सर्च कर सकते हैं. सेकेंडली, अगर आपको ये क्वेश्चंस खुद करने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो. इसके अलावा कुछ टाइम के बाद अभी आपका जो मेज़रमेंट में कंट्रीब्यूशन था वेंकटेश केतकर जी का वो आ चुका है. उसकी भी वीडियो मैं अभी बहुत जल्दी बनाऊंगी. इसके बाद जैसे ही आपकी मेज़रमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन वाले की जो वीडियो तैयार हो जाएंगी उसके बाद मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराऊंगी ताकि आप इजीली प्रिपेयर कर सकें आपके 1 नवंबर को जो मॉक टेस्ट है उससे पहले. लेट्स स्टार्ट. इसके अलावा एक बात और, जो आपका ये क्वेश्चंस हैं ये आपके इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस और साइंस से रिलेटेड है. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. Our 27th question is strongest acidic oxide. इनमें से कौन सा आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट एसिडिक ऑक्साइड है? द आंसर इज़ बी, दैट इज़ SO3 जो है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन, किस चीज़ में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल? That is, and the answer is chloroplasts. Next question, 1 Newton is the force. कितनी फोर्स होती है 1 न्यूटन? आप एक बार रीड करें और कोशिश करें खुद करने की. आंसर इज 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स दैट गिव्स अ बॉडी एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is your 1 Newton force. Next question. A cell is kept in a hypotonic solution. After some time it will. क्या होगा अगर किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर वाटेंट ज़्यादा है और आपका सोल्यूट बहुत ही कम है. दैट इज, आंसर इज इट विल स्वेल. जो हमारी सेल है वो क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली कैलेंट वेनु बापू इज क्रेडिटेड एज अ मैन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, किस चीज़ का उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया था? जो हमारे MK वेनु बापू जी हैं, दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स. Next question, an apple of mass 100 gram falls from a tree because of gravitational attraction between the earth and the apple. If the magnitude of force exerted by the earth on the apple be F1 and the magnitude of force exerted by the apple on the earth will be F2, then क्या होगा? F1 ज़्यादा होगा, F2 ज़्यादा होगा, या क्या चीज़ ज़्यादा होगी? इसका पीछे एक आपको लॉजिक है, दैट इज न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो कोई भी फोर्स ज़्यादा नहीं होगी. दैट इज F1 एंड F2 आर एग्जैक्टली इक्वल. इसका आंसर क्या होगा? इट्स आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग पार्ट कैन सेंस एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी. कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जो सेंस भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है बॉडी टेम्परेचर को? एंड द आंसर इज बी,
that is hypothalamus in the brain is the correct answer. Next question, which of the following are physical changes? Physical changes वो होते हैं जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. सो इनमें से आपको कौन सा लग रहा है? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रोड, ड्रॉइंग ऑफ आयरन मेटल. सो इनमें से जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक केमिकल चेंज है. सो जो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ किस में है आपका? दैट इज सी ऑप्शन इज योर करेक्ट, क्योंकि ये सारे क्या हैं? दे आर फिजिकल चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस्टाइज ऑन डायटेटिक्स कॉल्ड थायाविंसाया वाज कंपोज्ड बाय. किन्होंने ये ट्रेटाइज को कंपोज किया था? दैट इज विश्वनाथ सेना. ही कंपोज दिस ट्रेटाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ई के जानकी अम्मल अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1999 टू प्रमोट. किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था? दैट इज आंसर इज टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोम एटलास ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स वॉज रिटन बाय. सो ये जो जब आप ई के जानकी अम्मल जी का जो पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा इन्होंने एक बुक लिखी थी द क्रोमोसोम एटलास ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स अलोंग विद CD डार्लिंगटन के साथ मिलके उन्होंने ये बुक लिखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरजेनरिक हाइब्रिड. अभी जो इंटरजेनरिक हाइब्रिड है ये भी जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है वो ई के जो अम्मल जी थी उन्होंने ही की थी. तो उन्होंने किस किस पे काम किया था? उन्होंने ए पे, बी पे और सी पे काम किया था, लेकिन उन्होंने सैक्रम और बारबेरी पे काम नहीं किया था. तो ये एक ऐसी प्लांट है जो कि इंटरजेनरिक हाइब्रिड नहीं है. सो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन हैज. ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C4H10. सो इसके अंदर CC बॉन्ड कितने हैं और CH बॉन्ड कितने हैं? तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. CC देखो 4C आर देयर. अगर आप काउंट करेंगे तो कितने बॉन्ड हुए? एक बॉन्ड ये, 2 और 3 CC बॉन्ड हैं. और आपके 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपके 10 CH बॉन्ड है. सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर करेक्ट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन O2 नेगेटिव. जो O2 नेगेटिव है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो अगर आप ऑक्सीजन की वैलेंसी देखेंगे तो 6 होती है. सो इसने बात की है O2 नेगेटिव की, तो जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी? 2 इंक्रीज कर जाएगी. तो आंसर क्या आएगा इसका? 8. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में? 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइल एल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड आर. विनाइल एल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड क्या हैं? दे आर टोटोमर्स. करेक्ट आंसर इज बी, टोटोमर्स हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी J.C. बोस बोर्न. सो उनका बोर्न वो कहाँ पे जन्मे थे? दैट ही वॉज बोर्न इन द सिटी नेम मायमेंसिंग. दिस इज द सिटी नेम. दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड एज मास. मास मीन्स किसी चीज़ में वजन कितना है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज वेट इज मेजर्ड एज मास. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किस चीज़ का एग्जाम्पल है पाइन? पाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म. सो पाइन हमारे जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ शुगर केन इज. हमारे जो शुगर केन है जिसको हम गन्ना बोलते हैं उसका बोटेनिकल नेम क्या है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सैक्रम ऑफिसिनेरम. डी ऑप्शन इज करेक्ट. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर. क्या क्या वैलेंसी है? क्लोरीन की वैलेंसी होती है बच्चों 1, कैल्शियम की 2 और ऑक्सीजन की भी 2. सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? असल में रिटार्डेशन होता क्या? एक्सीलरेशन का अपोजिट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मकर ध्वजा इज वन ऑफ द प्रिपरेशन इंडिया, इट इज अ डैश ऑफ मरकरी। तो किस चीज का है ये? एंड द आंसर इज, इट्स आंसर इज सल्फाइड। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंक्लूड्स टॉपिक्स लाइक कलेक्शन, सिलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन एंड सोइंग, वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्लांट्स, प्रोपेगेशन एंड ग्राफ्टिंग। सो ये सारी चीज़ें आपके किस चीज़ में इंक्लूड थी? सो ये आपका इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस का टॉपिक है। सो इसका आंसर है वृक्षायुर्वेदा। दैट इज डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश बाय Hamsadeva, composed in 13th century CE, give fascinating description of animals and birds. So इनमें से कौन सी ऐसी बुक थी जो हमसा देवा ने कंपोज की थी और जिसके अंदर एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी गई थी? सो दैट वाज मृगा पक्षी शस्त्रा, मृगा पक्षी शास्त्रा। तो दो वर्ड्स हैं, मृगा मीन्स एनिमल्स, पक्षी मीन्स बर्ड्स, शास्त्रा मीन्स बुक, एक तरह से शास्त्र। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड बेस इंडिकेटर यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इज। सो इनमें से जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो क्या, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्लोव्स। अगर इसकी जगह आपका वैनिला एसेंस होता, वैनिला एसेंस, सो वो आपका आंसर भी ठीक होता। सो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट लजाबती? सो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज मिमोसा पुडिका, जिसको हम टच मी नोट प्लांट भी कहते हैं, सेंसिटिव प्लांट भी है। वो एक ऐसा प्लांट है जो कि अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है जब हम उसको टच करते हैं। सो इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। Thank you for watching, students. Stay tuned for more videos and more updates regarding VVM, also for your Science Olympiad. Thank you very much.